हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दोबारा से स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज मैं आपके लिए एक लड़की है 13 साल की जिसकी स्टोरी लेकर आई हूँ। और ये स्टोरी बहुत ही अजीब और गरीब है। क्या आपने कभी सोचा है कि अपना नाम गूगल पे सर्च करने से आपके साथ कुछ हॉरर हो सकता है या हॉन्टेड हो सकता है? चलिए बात करते हैं। सभी लोगों में ये क्यूरियोसिटी होती है कि वो अपना नाम गूगल पे सर्च करके देखें कि क्या आता है, क्या वो फेमस हैं, क्या उनकी पिक्चर गूगल पे आती है। इसी तरीके से एक लड़की है एनोरा पेट्रोवा, जिसके दिल में ये बात आई कि क्या मैं फेमस हूँ। हालांकि वो बहुत फेमस थी, आइस स्केटिंग में उसका बहुत शौक था और वो बहुत सारे मेडल जीत चुकी थी। दूर दूर से लोग उसको पहचानते थे, उससे मिलने आते थे। तभी उसके दिल में ये बात हुई कि मैं गूगल पे अपना नाम सर्च करके देखती हूँ कि मेरे बारे में क्या आता है, क्या मैं इतनी ही फेमस हूँ जितना मैं समझती हूँ। जैसे ही वो गूगल पे सर्च करती है एनोरा पेट्रोवा अपना नाम, उसकी कुछ पिक्चरें आती हैं, एक पीडीएफ आती है। जैसे ही वो इस पीडीएफ को ओपन करती है, वो देखती है कि उसके बारे में वहाँ पे बहुत सी बातें लिखी हुई हैं और वो सारी ही बातें सच हैं। वो बिल्कुल सच लिखी हैं एनोरा पेट्रोवा के बारे में, जो कि उसकी रियल लाइफ से रिलेट करती है। तभी उसने देखा, जब वो उसको पढ़ती रही और वो नीचे स्क्रॉल करके जब वो नीचे गई, तो उसने देखा कि जो कंपटीशन उसका कुछ ही दिनों बाद होने वाला है, वो कंपटीशन भी उसमें लिखा हुआ है और ये भी लिखा है कि वो कंपटीशन वो जीत जाएगी। उसको बहुत अजीब लगा कि जो चीज़ अभी हुई नहीं है उसके बारे में इस वेबसाइट पे कैसे लिखा है। उसको लगा शायद उसके डैडी ने उसको खुश करने के लिए या उसका मनोबल बढ़ाने के लिए, उसको एक करेज देने के लिए शायद ये इस वेबसाइट में ये लिखा हो कि वो ये मैच जीतने वाली हो। तभी क्या होता है कि वो अपनी प्रैक्टिस में लग जाती है और इन सब बातों को भूल जाती है। भूलने के बाद वो प्रैक्टिस करती है और उस गेम में वो जीत जाती है। अब क्या होता है कि वो दोबारा से जब वो वेबसाइट ओपन करती है तो वो देखती है कि उसमें वही लिखा था और वो जीत भी गई। मतलब कि जो चीज़ उसकी लाइफ में हुई भी नहीं है वो भी चीज़ इस वेबसाइट पे लिखी है। फिर इसके बारे में वो अपने डैडी से बात करती है। उसके डैडी बोलते हैं, नहीं, मैंने तो ऐसी कोई भी वेबसाइट नहीं बनाई और ना ही मैंने कहीं पे ऐसा कुछ लिखा है। अब वो बहुत घबरा जाती है। मतलब आपके साथ अगर ऐसा हो तो आप क्या करेंगे? जो चीज़ हुई भी नहीं है वो चीज़ भी उसमें लिखी हुई है, सभी घबरा जाएंगे। तभी क्या होता है कि और मैचेस के बारे में वो जब भी वो कोई भी उसका मैच होता था तब वो वेबसाइट खोल के देख जाती थी और जो उस वेबसाइट में लिखा होता था वही होता था। अगर लिखा है वो जीतेगी, फर्स्ट आएगी, सेकंड आएगी, थर्ड आएगी या हार जाएगी, और वही चीज़ उसके साथ होती थी। अब क्या हुआ कि उसने सोचा कि जो इस वेबसाइट में लिखा होता है वही होता है। तो उसने उसमें कुछ चेंजेस करने की कोशिश की कि अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस कर देती हूँ तो मैं वर्ल्ड की सबसे फेमस गर्ल बन जाऊँगी, आइस स्केटिंग में पूरे वर्ल्ड में मेरा नाम होगा। और वो कुछ ग्रीडी टाइप की हो गई। अब जब उसने उस वेबसाइट में कुछ चेंजेस करने की कोशिश किए तो वो वेबसाइट बंद हो गई और फिर वो कई दिनों तक खुली नहीं। जब वो खुली अचानक एकदम से, जब वो खुली तो एनोरा जो उसमें लिख कर आया, एनोरा उसको देख के बहुत डर गई। और उसमें क्या लिखा हुआ था कि एनोरा पेट्रोवा बहुत ही ग्रीडी है, लालची है और अब इसको वही मिलेगा जो ये डिज़र्व करती है, जो ग्रीडी लोग डिज़र्व करते हैं। मतलब कि अब उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। अब क्या होता है कि धीरे धीरे वो बीमार होने लगती है और साल 2 साल तक वो बहुत बीमार रहती है। बीमार रहने के बाद जब वो ठीक होकर आती है तभी उसमें लिखा होता है, वो वेबसाइट खोलती है। जब तक वो बीमार रही तब तक उसने उस वेबसाइट को ओपन नहीं किया। जब वो उस वेबसाइट को ओपन करती है ठीक होने के बाद तो उसमें लिखा होता है कि कुछ ही टाइम बाद उसके मॉम डैड की डेथ हो जाएगी। और अगले दिन ऐसा ही होता है, उसके पास कॉल आती है और उसको पता चलता है कि एक्सीडेंट में उसके मॉम एंड डैड की डेथ हो गई है। इस बात से वो बहुत घबरा जाती है, वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। फिर उसका साइकोलॉजिस्ट के पास बहुत इलाज चलता है और जब वो ठीक होती है, थोड़ा बहुत ठीक होती है, तो वो अपने घर आती है और वो उस वेबसाइट को जब ओपन करके देखती है तो उसमें
जो भी लिखा था उसमें कुछ भी नहीं लिखा था, बस उसमें यही लिखा हुआ था कि आप जो वो डिज़र्व करती है वही उसके साथ होगा। धीरे धीरे करके जितने भी मेडल्स उसने जीते थे, जितना उसका नाम था, जितनी वो फेमस थी, वो सब उससे छिनता जाता है। क्योंकि अब ना तो वो गेम खेल सकती है और ना ही वो कोई मेडल जीत सकती है और ना ही वो कोई फेम कलेक्ट कर सकती है। अब उसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। अभी क्या होता है कि वो उसके बारे में एक लेटर लिखती है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ या ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है। मैं इस वेबसाइट में जो भी लिखा होता था वो मेरे साथ हो जाता था, और जब मैंने इसमें कुछ चेंजेस करने की कोशिश की तभी से मेरी लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई है। तभी क्या होता है कि उस आईडी में लिख के आता है कि अब जो एनोरा पेट्रोवा है वो मेंटली डिस्टर्ब्ड हो जाएगी और वो मर जाएगी। और अगले दिन ऐसा ही होता है। पुलिस जब घर में आती है तो वो एनोरा को उसके लैपटॉप के पास कुछ करते हुए देखती है। मीन्स कि वो जैसे ही उसको रीड करती है कि उसके साथ अब ऐसा भी कुछ होने वाला है, तभी उसकी डेथ हो जाती है। पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता, कुछ नहीं पता चलता, बस उसका फेम कम होने लगा था, लोग उसको अब जानना कम कर रहे थे। वो पहले की तरह नहीं थी, वो अब नॉर्मल हो चुकी थी, नॉर्मल नहीं थी। अब उसके मॉम डैड भी नहीं थे जिससे एनोरा के बारे में कुछ पता चले। अब एनोरा के रूम में से एक लेटर मिला। उस लेटर में उसने वो सारी बातें लिखी थी कि कैसे उसने वो वेबसाइट ओपन करी, कैसे वो सारे मेडल्स जीती, और कैसे उसको पहले ही पता चल जाता था कि वो कौन सा गेम जीतने वाली है और कौन सा हारने वाली है। बस यही नहीं, और भी लाइफ की बहुत सी चीज़ें थी जो वो पहले ही जान जाती थी, जैसे उसके मम्मी पापा का एक्सीडेंट, उनकी डेथ होना और खुद एनोरा की डेथ होना। बस पुलिस के पास सबूत के तौर पे सिर्फ वही एक लेटर था, लेकिन डॉक्टरों का कहना था वो एबनॉर्मल थी, उसकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। लेकिन लेटर का कहना ये था कि वो जो एबनॉर्मल हुई है उसका कारण भी ये वेबसाइट है, इसीलिए वो ये लेटर लिख रही है। तो आपको क्या लगता है कि उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा था, या उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी उसने इसलिए ये सब किया, या ऐसा हो भी सकता है, या आपने कभी अपना नाम सर्च किया तो क्या आया? आपको इस स्टोरी में क्या लगता है कि ऐसा हो भी सकता है? और ये रियल बेस्ड स्टोरी है। इसका पुलिस के पास भी फाइल में इसकी पूरी डिटेल्स लिखी हुई है आज भी, और इसको सच माना जाता है। आपको क्या लगता है कि एनोरा के साथ जो हुआ, क्या वो किसी के साथ हो सकता है? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज की स्टोरी यहीं ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बाय बाय।